हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। आज की वीडियो में हम बेसिक सी चीजें डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे हम बर्ब सूट के रिक्वेस्ट और रिस्पांस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करना तो काफी इजी रह जाता है। अब एक सिंपल ट्रिक से आप उसके रिस्पॉन्सेज को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। अब ये अपन कर किस ले रहे हैं, इसका मेजर रीजन ये है कि रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हम एनालाइज तो कर सकते हैं, उस पर टेस्टिंग तो कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट हमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसमें क्या चेंज करना है, या एट मोमेंट ही अगर हमें रिस्पॉन्ड देखना है, या कितनी रिक्वेस्ट के टाइम ड्यूरेशन में रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी हमारे लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कई लोग मिस कर देते हैं। तो इस चीज को हम इसीलिए आज टेस्ट करेंगे कि कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड देखते हैं कैसे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे हमारा वर्ब सूट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा वर्ब सूट स्टार्ट हो चुका है। हम हमारा फायरफॉक्स भी ऑन कर लेंगे, जहाँ पर जिन एंड जू शॉप लॉगिन है, जो कि वर्ब सूट की ही एक टेस्टिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ें इस पर टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरसेप्ट अगर ऑफ है तो आपको ऑन करना है किसी भी रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो रिक्वेस्ट यहाँ कैप्चर हो चुकी है, रिक्वेस्ट टू, क्योंकि ये रिक्वेस्ट टू मिरर डॉट टूल बार है, तो हमारा ये डोमेन तो है नहीं। हाँ, ये रिक्वेस्ट है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट अगर मुझे कैप्चर करनी है तो ऑब्वियसली मैंने इंटरसेप्ट करके कैप्चर कर दी है, लेकिन वहीं इसका मुझे अगर रेस्पॉन्स भी कैप्चर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे करूंगा डू इंटरसेप्ट रेस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करके फॉरवर्ड करता हूँ, ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स फ्रॉम जैसे लिखा हुआ दिखेगा, आपको दिख जाएगा कि ये रिस्पॉन्स इसको मिल चुका है। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ। क्यों लोड नहीं हुआ? क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को भी हमारे वर्ब सूट में भी रोक रखा है। जब हम वर्ब सूट से रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेंगे तब वो यहाँ पे लोड होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सेशन टोकन आए, इनको चेंज करना, ट्रैकिंग आईडी को चेंज करना एंड कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को चेंज करना, या फिर कुछ टेस्टिंग के अटेम्प्ट्स करना। ये सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं जब हमें वो रिस्पॉन्स में टेस्ट करना हो। क्योंकि होता क्या है, अक्सर लोग सारी चीजें टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्स में नहीं करते हैं, वो सभी ट्राई करते हैं रिक्वेस्ट में करने की। ऑब्वियसली उस पर तो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहेगी, सिक्योरिटी अच्छी अप्लाई रहेगी, बट रिस्पॉन्स अगर भूल जाए तो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन हो सकता है, यानी क्लाइंट साइड एक्सेस बाईपास करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ही ऐसी चीजें टेस्ट करनी होगी, इसीलिए हम रिस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तब यहाँ पे वो रिस्पॉन्स लोड हो जाएगा, जो कि हमें दिख रहा था। यहाँ पे वो रिस्पॉन्स लोड हो गया एंड बाकी की चीजें तो यहाँ इंटरसेप्ट कैप्चर कर ही रहा है। अब इसको फॉरवर्ड करोगे, अब एक और रिक्वेस्ट जा रही है, चाहो तो इसको भी आप आराम से डू इंटरसेप्ट एंड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स में जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, आप कोई ना कोई एरर जनरेट करके भी देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। फॉरवर्ड, यहाँ पे ये ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगी एंड पेज पूरा लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट के साथ साथ रिस्पॉन्सेस को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो, और रिक्वेस्ट के साथ साथ रिस्पॉन्सेस को इंटरसेप्ट करने का मेजर रीजन भी आपको पता चल गया कि हम क्लाइंट साइड कंट्रोल बाईपासिंग के लिए भी ये देख सकते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज रिस्पॉन्स में भी टेस्ट करनी होती है, ताकि वहां पे जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, या डेवलपर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो इसको स्किप कर गए, हम उसे आराम से टेस्ट करके बग्स निकाल सकते हैं और अच्छी खासी बाउंटी या फिर एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीजें थी, इस तरीके से आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को कैप्चर कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम और डिटेल में इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि एक एक कंसेप्ट हमें डिटेल में समझना होगा, अच्छे से समझना होगा, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन